हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे भिन्नों की तुलना की जाती है, यानी भिन्नों की तुलना मतलब समान भिन्नों की तुलना हम लोग देखे थे, लेकिन असमान भिन्न आ जाएगा तो कैसे उसका तुलना किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन, चाहे समान हो चाहे असमान हो, इस सभी पर नियम लागू होगा। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में चाहे समान भिन्न हो या असमान भिन्न हो। समान भिन्न है तो उसको हम लोग काहे के नियम अपनाने जाएंगे, उसको तो डायरेक्ट अंश देखेंगे, जिसका अंश ज्यादा सबसे बड़ी हो जाएगी भिन्न, और जिसका अंश छोटा सबसे छोटी हो जाएगी, उसको देखने का नहीं, वो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। लेकिन इस नियम से अगर किसी की इच्छा हो तो बना सकता है। ओके, अदरवाइज असमान भिन्न के लिए इस नियम का प्रयोग करके असमान भिन्न को हम लोग बड़ा और छोटा कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए असमान भिन्न क्या होता है, तो असमान भिन्न क्या होता है, तो असमान भिन्न में हम लोगों का असमान भिन्न बोले तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, तो नीचे वाला क्या रहेगा, यानी कि हर जो रहेगा अलग अलग रहेगा। बहुत सारे दिए गए भिन्न के जो हर रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा, 5/4 रहेगा, 3 मान लीजिए यहाँ पर हो जाए, मान लीजिए 5 हो जाए, या 8 मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए 10 हो जाए। तो ये क्या है, अलग अलग इसका डिनोमिनेटर है, नीचे वाला अलग अलग है, इसलिए क्या है, असमान भिन्न है। हालांकि हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सभी भिन्नों को एक जगह पर एक ही वीडियो में सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो असमान भिन्न की तुलना कैसे किया जाता है, इसमें अगर पहचानना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इसको पहचानने के लिए अगर समान भिन्न है यानी कि नीचे वाला सेम है तो ऊपर देखते हैं, और ऊपर जितने ज्यादा वो उतने बड़ा, और जितने कम उतने वो क्या होता है, छोटा, सबसे छोटा भिन्न। लेकिन असमान भिन्न है तो सबसे पहले क्या करते हैं मालूम, तो सबसे पहले हरों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं बाबू, एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हर एवं अंश में एक ऐसी संख्या से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं कि हर एलसीएम के बराबर हो जाए, एलसीएम के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कहने का मतलब हर एवं अंश में एक ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि हर एलसीएम के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये जो क्वेश्चन है इसको आरोही और अवरोही क्रम में क्या करना है, लिखना है। तो ये अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले बाबू हम लोग सॉल्यूशन में जो गिवन फ्रैक्शन है क्या है, 3/4, 5/6, 7/3 एंड 11 आपका कितना है, 4। अगर इसको हमको जांच करना है कि कौन सा बड़ा भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है, अर्थात इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अगर लिखना है तो हम लोग कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो यह नीचे देख रहे हैं तो असमान है, यानी कि हर क्या है, अलग अलग है, यानी यह अनलाइक फ्रैक्शंस हो गया, मतलब इनका असमान भिन्न हो गया। तो इनको अगर हमको तुलना करना है तो सबसे पहले हर को समान बनाएंगे, और हर को समान बनाने के लिए सबसे पहले हरों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो आइए हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ किसका, 4, 6, 3, 4। तो आप लोग को एलसीएम निकालने के लिए हम लोग बहुत सारे वीडियो अलग अलग विधियों से हम लोग पढ़े हुए हैं। एलसीएम आप ऐसे मुँहे भी निकाल सकते हो कि इन सभी को काटने वाली द लिस्ट नंबर कौन सी है ना, इन सभी को जो काटे। अगर आप 12 लेते हैं तो 12 सभी को काट देगा, 10 लेते हैं तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं। अगर 12 लेते हैं तो आपका कट जाएगा, चाहे ऐसे नियम से भी निकाल सकते हो।
आपका कितना हो जाएगा, इतना आपका ये, फिर 3 और ये आपका ये हो जाएगा, फिर 2 से 1 3 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ फिर 3 से ही फ्री होगा तो फ्री कितना हो जाएगा आपका इतना। अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 12, यानी एलसीएम कितना आ गया 12। तो अब सभी संख्याओं को जो सभी फ्रैक्शंस जो दिए हैं बाबू, यानी 3/4 जो है 3/4 है, तो क्या हम 3/4 में किस चीज से गुना करें ताकि नीचे एलसीएम के बराबर हो जाए। तो नीचे एलसीएम के बराबर करना है, यानी 4 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आ जाएगा 3 से, तो नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करेंगे ताकि रिजल्ट पर कोई प्रभाव न पड़े। तो 3 3 9 बटा में कितना आ गया 12। सिमिलरली 5/6 में भी, तो 5 में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 6 है तो 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 10 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 12। उसी प्रकार से अगर 7/3 में अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3 में कितना से करेंगे तो 12 आ जाएगा नीचे, तो 4 से, तो ऊपर भी हम लोग किस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपका 28 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 12। अब लास्ट में जो बच गया 11/4, तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 तिया 33 अब बटे 4 तिया 12। तो अब देखिए ये जो है जो असमान भिन्न था इस समान भिन्न में बदला गया, यानी जब भी हमको समान भिन्न को समान भिन्न में बदलना है तो उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर ऊपर नीचे हर और अंश में ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि नीचे वाला यानी कि हर आपका एलसीएम के बराबर हो जाए, तो हो जाता है। और जब आपको कंपैरिजन करना हो तब वो उसको समान भिन्न में बदलते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो जब नीचे सबका सेम हो गया तो समान भिन्न हो गया, अगर समान भिन्न हो गया तो ऊपर देखेंगे, ऊपर जिसका ज्यादा वही सबसे बड़ा, ऊपर जिसका कम सबसे कम वही सबसे छोटा। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा 33 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद क्या है 9 है। तो कहने का मतलब आरोही क्रम में हमको लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मतलब क्या, सबसे छोटा पहले लिखते हैं। तो देखिए ना हर बराबर हो गया, तो सबसे छोटा कौन है 9 बटे आपका 12 है, मतलब 9/12। 9/12 किसके लिए आया है तो 3/4 के लिए ना। अब इससे बड़ा कौन होगा तो 10/12, और 10/12 किसके लिए है तो 5 बटे इतना के लिए। वही अगर बात करा जाए आपका जो फिर 28 है तो 28/12 उसके बाद आया, यानी कि किसके लिए आई 7/3 के लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में आपका 11/4, यानी सबसे छोटा भिन्न ये हो गया और सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया ये हो गया। हम लोग समान भिन्न में बदल कर देख लिए, यानी कि अंश को हर को बराबर करके देख लिए, और हर को बराबर करने का तरीका है एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला के, फिर आपको ऐसी संख्या से गुना करिए कि अंश और हर दोनों माने हर क्या हो जाए एलसीएम के बराबर हो जाए, यानी ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद इतना आ गया, ऊपर देखेंगे अब ऊपर सबसे ज्यादा जिसका रहेगा वही सबसे बड़ा, सबसे छोटा रहेगा वही सबसे क्या हो जाएगा छोटा, जैसा कि यहाँ हो गया आरोही क्रम में। अगर इसी को अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं बाबू, यानी घटते क्रम में ना, आपका घटते क्रम हो गया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बड़का, तो बड़का कौन है क्रम में आपका 33/12 मतलब 11/4। इसके बाद मतलब इस सबसे बड़का हो गया, इसके बाद कौन हो गया आपका 7/3, इसके बाद कौन हो गया आपका 5 इतना, और लास्ट में सबसे छोटका, यानी ये आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, ये सबसे छोटका आपका अंत में रहेगा, यानी सबसे बड़ा ये सबसे छोटा ये। चाहे आरोही क्रम या अवरोही क्रम किसी भी क्रम में लिख दीजिए, और बड़ा और छोटा में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, यानी कि बड़ा बड़ा रहेगा छोटा छोटा रहेगा। यानी जब भी हमको असमान भिन्न को अगर हमको क्या करना हो कंपैरिजन करना हो तो नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। जब से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपको क्या हो जाएगा उसको समान ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि नीचे सेम आ जाए, ऊपर नीचे गुना ऐसी संख्या से करेंगे कि हर का आ जाए एलसीएम के बराबर आ जाए, जो कि यहाँ पर किए और आपका ये आ गया। आइए एक और क्वेश्चन से करते हैं, जैसा कि मान लीजिए पर इस संख्या को हमको क्या करना आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बाबू एलसीएम ऑफ क्या 11, 22, 11 और 33 का आई थिंक कि आपका 33 हो जाएगा। आप जब भी इसका एलसीएम निकालिएगा, नहीं 33 नहीं होगा, आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपका 11 है, फिर आपका क्या है 22 है, फिर 11 है और फिर आपका क्या है 33।
ओके, तो आप यहाँ 11 से ले जाइए, 11 एक बार में 11 दूनी के 22, फिर 11, फिर 11 तिया 33, फिर आपको क्या हो जाएगा 11 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, जैसे आप 11 में आपका इसीलिए एलसीएम ऑफ कितना हो जाएगा आपका 11, 22, 11 और 33 में जैसे मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 11 गुने 2 इंटू आपका 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा और आपका यहाँ 6 हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया 66। कहने का मतलब आपका क्या हो गया 66 आपका एलसीएम आ गया। जब एलसीएम 66 आ गया तो आप क्या इसका एलसीएम कितना हो गया 66 आ गया। तो अब क्या करेंगे बारी बारी से सभी जो भिन्न है, अब क्या करेंगे 9 बटे आपका 11 है, तो 9 बटे 11 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि आपका एलसीएम के बराबर आ जाए, दैट मीन 66 के बराबर आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ऊपर भी क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नक्षक 54 आपका 54 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 66। सिमिलरली अगर 3 बटे इतना को अगर हमको इसके हर को बनाना है, मान लीजिए 66, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 बटे कितना आ जाएगा इतना। अगर 10 बटे 11 को करना है तो 10 लिखेंगे, नीचे 11 है तो 11 में कितना से कर देंगे जी 6 से, तो ऊपर भी 6 से, तो आपका 60 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 66। अब वही अगर बात करा जाए 8 बटे आपका 3 अब मैंने 33 आपका है, तो कितना लिखेंगे हम लोग, अब 33 में कितना ले मल्टीप्लाई कर देंगे कि एलसीएम के बराबर हो जाता है 2 से, तो ऊपर नीचे दोनों में ना गुना करेंगे, तो 8 दूनी के 16 नीचे क्या हो जाएगा 66। जैसे ही अब नीचे सेम हो गया, जैसे ही नीचे सेम हो गया यानी हर बराबर हो गया तो वह समान भिन्न हो गया। अगर समान भिन्न हो गया तो क्या हम उसको अगर उसके अंश को देखेंगे, अंश जितने बड़ा वो उतने बड़ा, अंश जितने छोटा वो उतने छोटा। तो देखिए यहाँ पर अगर हमको आरोही क्रम में लिखना है, क्या बाबू आरोही क्रम में अगर लिखना है, वी हैव टू राइट द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा कौन होगा, तो जो अंश इसका सबसे छोटा होगा दैट मीन्स ये वाला, तो ये सबसे छोटा हो गया, मतलब 3/3 कितना आपका 22, 3/22 सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन होगा, तो इसमें कंपैरिजन करते हैं, 9 के बाद कौन सा 16 किसके लिए आया है, तो 8 बटे आपका 33 के लिए। इससे बड़ा कौन, तो आपका 9, 16 के बाद आपका क्या हो गया 9 हो गया, 16 हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका 54, तो 54 किसके लिए आया आपका 9 बटे 11 के लिए। इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 60 बटे 66, मतलब 10 बटे आपका क्या आ जाएगा 11, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन होगी आपकी 10 बटे 11 और सबसे छोटी संख्या क्या होगी बाबू 3 बटे आपका 22। ओके, अगर बात करा जाए इसको अवरोही क्रम में लिखने के लिए, अवरोही क्रम में लिखने के लिए बात करा जाए तो क्या करेंगे, सबसे छोटा पहले लिखते हैं, यानी 10 बटे सबसे और वही मैंने घटते क्रम सबसे बड़ा लिखते हैं, बड़ा सबसे बड़ा, इसके बाद 9 बटे इतना, इसके बाद क्या लिखेंगे 8 बटे 33 और इसके बाद लास्ट में सबसे छोटा कौन लिखेंगे आपको इतना। तो ये आपका अवरोही क्रम में हो गया। तो आई थिंक आपको जो असमान भिन्न है उसको समान भिन्न में बदलकर कंपैरिजन करने के लिए आपको भिन्न का फ्रैक्शन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरीका से भी करते हैं, इस तरीका से भी अगर करते हैं हम लोग, तो बहुत नीचे अगर कभी कभी मान लीजिए लेंथीएस्ट डाटा दे देता है, बड़ी बड़ी संख्याएं दे देती हैं, अगर उसका एलसीएम निकालने जाएंगे, ये तो हम लोग के लिए एकेडमिक डिग्री के लिए ठीक है 9th 10th 11th 12, लेकिन कंपटीशन में अगर बात करा जाए कि इस तरह से करने जाएंगे तो लॉलीपॉप क्वेश्चन के तो हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंथीएस्ट डाटा दे दे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो कैसे हम लोग कंपटीशन में इसको बनाएंगे, ये एकेडमिक डिग्री में जो एकेडमिक जो हम लोग पढ़ाई करते हैं 9th 10th ये सब के लिए तो अच्छा है, बट अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो लॉलीपॉप क्वेश्चन है उसके लिए ठीक है, अदरवाइज जो लेंथीएस्ट क्वेश्चन है नीचे ज्यादा बड़ा डाटा दे दिया तो उसके लिए ये नियम ठीक नहीं है। तो इस जो तब कौन उसके लिए नियम ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस मेथड। क्या होता है डिफरेंस मेथड, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको आप देखिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।